क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। कल जींद में बीजेपी के जो नए प्रधान नैप सिंह सैनी बने हैं, उनका एक अभिनंदन समारोह था, जिसमें एक बार फिर हरियाणा की जो पॉलिटिक्स के ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले वीरेंद्र सिंह, जो अब बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने जिस प्रकार वहाँ भाषण एक बार फिर दिया, तो बड़ी हैरानी हो रही है कि उनके मंच पर व्यवहार को भाजपा इतनी लाचारी से क्यों ले रही है, इसके ऊपर सवाल उठते हैं। वो पहले भी काफ़ी बीजेपी के बारे में बातें कर चुके हैं, जेजेपी को लेकर, लेकिन कल के उनके भाषण में तो उन्होंने कमाल कर दिए। सारे लोग सुनते रह गए, कुछ हंसते भी रहे, लेकिन कुछ लोगों को तो उन्होंने लताड़ भी दिया। कुछ कमेंट उन्होंने इस प्रकार किए कि उन्होंने ये कहा कि भाई 10 साल हो गए हमें बीजेपी पे आए हुए। उन्होंने कुछ वहाँ जो मंच के ऊपर बीजेपी के नेता बैठे थे, जिनमें से एक एमपी है, कुछ एमएलए भी हैं, उनकी तरफ इशारा करते हुए भी कह दिया कि भाई ये भी तो मेरे साथ ही बीजेपी में आए थे और हम लोगों की वजह से ही बीजेपी पावर में आई, लेकिन अभी तक 10 साल हो गए हैं, हमें बीजेपी वाले बाहर का ही कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थीं, वो वैसे किसी पार्टी के लिए तो मुश्किल ही होता है, लेकिन बीजेपी के लिए वाकई बहुत मुश्किल है। वीरेंद्र सिंह चाहे 40 साल तक कांग्रेस में रहे, लेकिन कांग्रेस का कल्चर कुछ और तरह का है और बीजेपी का और तरह से है। आप सब ने देखा होगा कि नैप सिंह सैनी से पहले जो प्रदेशाध्यक्ष थे बीजेपी के, वो जब भी कभी पार्टी के खिलाफ कोई भी बीजेपी का नेता कुछ बयान देता था या कुछ हल्की सी भी बात कह देता था, तो वो उसको निपटा दिया करते थे। तो ये कल तो वीरेंद्र सिंह जी ने नए जो बने हैं प्रधान, उन्हीं के मंच से वहाँ उनका अभिनंदन हो रहा है, तो उनको भी नहीं छोड़ा, ये कहते हुए कि जब वो कांग्रेस के हरियाणा के प्रधान बने थे, तो उस समय उनकी उम्र सिर्फ 39 साल थी, 39 ईयर्स, जबकि सैनी साहब की तो उन्होंने कहा तकरीबन 55 साल है, 56 साल है। इसका बल्कि कोई बनता तो नहीं था, लेकिन वो शायद इशारों में ये कह गए कि भाई वो उनसे बड़े हैं। अब ये कई चीज़ें हैं, और साथ में यहाँ तक भी कह गए कि भाई मनोहर लाल को सीएम पद पर तीसरी बार फिट करना है। वर्ड सुन लो, अब फिट करना है तो जेजेपी से गठबंधन तोड़ लो। उन्होंने कहा अगर जेजेपी के साथ गठबंधन रहेगा तो बीजेपी 20 सीटों पर ही सिमट जाएगी। अब पब्लिक प्लेस पे अगर एक बीजेपी का नेता ही इस प्रकार की बात कहेगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट लोगों में या क्या सिग्नल जाता है। बीजेपी के अलावा उन्होंने जेजेपी को भी, जिसके साथ उनका तो पुराना 36 का आंकड़ा है, वो फिर बोले कि ना तो जेजेपी वालों का कोई पब्लिक में इमेज रहा है
और दब के करप्शन कर रहे हैं। तो वही अगर मनोहर लाल जी को तीसरी बार फिट करना है चीफ मिनिस्टर के तौर पे, तो जेजेपी से गठबंधन तोड़ दो। तो इस भाषण की खूब चर्चा हो रही है हरियाणा में। वो पहले भी कह चुके हैं और कल फिर उन्होंने ये कह दिया कि भाई अगर इलेक्शन से पहले जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं तोड़ा गया बीजेपी का, तो भाई वीरेंद्र सिंह तो फिर बीजेपी से किनारा कर जाएंगे। अब इसका पता नहीं क्या सिग्नल है, वो किसको सिग्नल देना चाह रहे हैं या कौन सी दूसरी ठोर ढूंढ रहे हैं जो अभी तक उनको मिल नहीं रही, और फिर वो बार बार यही चीज़ रिपीट किए जा रहे हैं। पिछले दिनों वो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जी को मिले थे दिल्ली में, अमित शाह जी को, और उसके बाद कुछ दिन तक वो शांत रहे, स्वाय एक ही स्टेटमेंट के कि भाई बीजेपी का जो अलायंस जेजेपी के साथ है वो हरियाणा में सरकार चलाने की मजबूरी के तहत हुआ पड़ा है और आगे इलेक्शन में उनका कोई अलायंस नहीं होगा। तो ये उनकी एक ढीली सी स्टेटमेंट अमित शाह को मिलने के बाद आई थी। पता नहीं वहाँ क्या बात हुई होगी, लेकिन वो फिर खुल के जीन में अपनी भड़ास निकाल गए। हालांकि नैब सिंह सैनी ने अपने भाषण में बड़े प्यार से और इज़्ज़त-मान से कहा कि बीजेपी में जो भी कोई है उसको पूरा मान दिया जाता है और कभी भी ये नहीं माना जाता कि भाई ये बाहरी हैं। अब पंजाब में उन्होंने जिक्र किया कि पंजाब में जब वहाँ से कांग्रेस से उनके बड़े नेता आए तो उनको बीजेपी ने प्रधान बना रखा है। तो अगर बाहर वालों को हम ये समझें कि वो बाहरी हैं, तो ये हमारी पार्टी ऐसा नहीं है। जिसको वो ले लेती है वो उसी का हो जाता है। तो देखते हैं कि वीरेंद्र सिंह जी की इस भाषण से, इन टिप्पणियों से बीजेपी कुछ कर पाती है या फिर मजबूरी में और सुनती रहेगी। आपका धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद।